राधा कृष्ण नहीं आने कहा गया। राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर तो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, जन्म कर्म च में दिव्य। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी जब प्रकट हुए उन्होंने अपनी दिव्य लीला भी प्रकट की थी। आज के वातावरण में आपको अनेक व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे हम भगवान के अवतार हैं। उनसे पूछो आप कोई अद्भुत लीला कर सकते हो? तो क्या पास होते हैं, फेल हो जाते हैं। कोई अद्भुत लीला नहीं प्रकट कर सकते। पर चैतन्य महाप्रभु ने अनेक स्थानों में अपनी अद्भुत लीला भी प्रकट की थी। जैसे जब वो छोटे से थे, एक ब्राह्मण आया था उनके घर में रहने के लिए, और उनके पिता उनकी देखभाल जगन्नाथ मिश्रा ने देखभाल की और कहा प्रसाद खाइए। ब्राह्मण जो हैं अक्सर अपना प्रसाद खुद ही बनाते हैं। तो जब उसने बनाया और भोग लगा रहा था तो शैतान ने माई ने आकर के क्या किया, उसे झूठा कर दिया। इस प्रकार दूसरी बार भी, तीसरी बार पिता ने कहा अच्छा नहीं दिखता, हमारा मेहमान आया है और शैतान लड़का ये कर रहा है। तो उन्होंने दूरी पर कमरे में बंद छोटे बच्चे को बंद कर दिया। और फिर देखा कि तीसरी बार भोग लग रहा था रात के 12 बजे, फिर वो निमाई वहाँ पहुँच गया। जब ब्राह्मण ने कहा फिर से तो भाग गए, तो निमाई ने क्या कहा आखिर तुम भोग किसको लगा रहे हो? मुझे तो लगा रहे हो। और उन्होंने अपना श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया और कहा किसको बताना मत, तुमने इस रूप का दर्शन दिया। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिसमें आप देखते हो कि वो स्वयं भगवान थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले उनके सनातन भक्त प्रकट हो गए, जैसे उपेंद्र मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, सची माता, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी। जब भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर तो उनके सनातन भक्त भी साथ प्रकट होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उनसे पहले उनके सनातन साथी भी प्रकट हो चुके थे। तो अनेक भक्त पहले प्रकट हो चुके थे। उनमें एक थे माधवेंद्र पुरी, और माधवेंद्र पुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और नरोत्तम दास साहब कहते हैं पतित पावन हेतु तव अवतारा। आप प्रकट हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और इस कलयुग में हम क्या हैं, सब पतित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार माना जाता है। और जो प्रकट हुए खास करके पतितों का उद्धार करने के लिए। महाप्रभु की भविष्यवाणी थी पृथ्वी से आचे जाता नगरादिग्राम सर्वदा प्रचार विमोहना। विश्व के हर कोने में एक दिन ये हरिनाम का उच्चारण होगा। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके प्रतिनिधियों की कृपा से सारे विश्व में आप इन हरिनाम को सुन सकते हो।
दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको हरे कृष्णा संसार के भक्त मिलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और उनके लीलाओं के विषय में आप अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। चैतन्य भागवत, जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की, चैतन्य चरितमृता, जिसकी रचना कृष्णदास काविराज ने की, चैतन्य मंगल, जिसकी रचना रोशनदास ठाकुर ने की। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृता का अनुवाद किया, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिद्धांत भी है और भगवान की लीलाओं का वर्णन भी है। तो आप मैंने पूरी की भक्ति के विषय में चैतन्य चरितमृता में बड़ा गहरा ज्ञान प्राप्त करते हो। चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी गए थे और जगन्नाथपुरी का दर्शन देकर फिर उनकी इच्छा हुई कि आगे बढ़ा जाए यमुना की तरफ। यमुना में एक प्राचीन विग्रह है जिसका एक समय नाम था, क्या था नाम? गोपीनाथ। पर लीला के पश्चात उनका नाम बन गया किशोर गोपीनाथ। हमारे टोरंटो के मंदिर के विग्रह का नाम प्रभुपाद जी ने रखा था, राधा किशोर गोपीनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के दर्शन के पश्चात आगे बढ़े यमुना की तरफ। यमुना में जब वो पहुँचे तो बड़े उत्साह से नाच रहे थे, गा रहे थे। जब उन्होंने का दर्शन जैसे लिया, एक हार जो कि गोपीनाथ जी के गले में था, वो गिर गया कहाँ? महाप्रभु के गले पर। महाप्रभु ने इसे बड़ा शुभ लक्षण स्वीकार किया और महाप्रभु को याद आए क्या? एक कथा जो उन्होंने सुना था कि इसके द्वारा तो नित्यानंद जी भी वहाँ थे। तो महाप्रभु ने कहा नित्य विग्रह का एक बड़ा गहरा प्राचीन इतिहास है। ये इतिहास मैंने सुना था ईश्वरपुरी के द्वारा। और नित्यानंद को महाप्रभु ने वो इतिहास सुनाना आरंभ कर दिया। एक महान संत थे माधवेंद्रपुरी, उनके शिष्यों में एक शिष्य थे ईश्वरपुरी, एक थे अद्वैताचार्य और एक थे रामचंद्रपुरी, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी के शिष्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही ऊंची कोटि के संत माने थे उस समय के। दिन रात उनके मन में एक ही भाव था, परम भगवान का गुणगान। और दिन रात भगवान के नामों में जुड़े रहते थे। खाने के लिए अगर किसी ने कुछ दे दिया तो खाते थे, और अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो भूखा रह जाते थे। आपका भी यही भाव है? कोई दे तो आप खाओगे, नहीं मिला तो भूखे, नहीं तो प्रयास करो वो भाव अनुकूल करने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी का ये भाव था और 24 घंटे जुड़े रहते थे भगवान के चिंतन में। तो माधवेंद्रपुरी ने एक दिन
गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की थी। और गोवर्धन परिक्रमा समाप्त करने के पश्चात वो गोविंद कुंड में थोड़ा विश्राम कर रहे थे। अब में से कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा किया है? सबने लगभग, हाँ। और सबने गोविंद कुंड का भी दर्शन लिया होगा। जब गोविंद कुंड में जाओ तो वहाँ के पांडे कहते हैं माधवपुरी की बैठक, आपको याद हो तो एग्जैक्टली बैठक कहाँ थी पता नहीं, पर उन्होंने एक स्थान को स्थापित किया हुआ है। माधवपुरी विश्राम कर रहे थे उस स्थान में, गोविंद कुंड में, जबकि एक बहुत ही खूबसूरत बालक वहाँ पहुँचा और उस खूबसूरत बालक ने कहा, हे संत, तुम मुझे भूखे नजर आते हो, मैं तुम्हारे लिए दूध का लोटा लाया हूँ, ये दूध पी लो और मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ ये लोटा लेने के लिए। माधवपुरी ने कभी भी इतना खूबसूरत बालक नहीं देखा था। भगवान के विषय में क्या कहते हैं? ऐश्वर्य से समग्रस्य ज्ञान वैराग्य आवश्यक सन भागा। भगवान वैसे कह सकते हैं जिसमें कि 6 गुण हो एक साथ, सबसे धनी और सबसे वीर, सबसे प्रसिद्ध, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा ज्ञानी और त्यागी। जिस व्यक्ति में ये 6 गुण हो एक ही मात्रा एक साथ, उसे आप भगवान कह सकते हो। भौतिक समाज में आप क्या देखते हो? कोई खूबसूरत है तो बलवान नहीं होगा, कोई बलवान है तो प्रसिद्ध नहीं होगा, प्रसिद्ध है तो खूबसूरत नहीं होगा। सच बात है। तो परम भगवान में 6 गुण है, ऐसी मात्रा में एक साथ। तो माधवपुरी ने इतना खूबसूरत बालक कभी देखा नहीं था। और कंठ, उनका कंठ भी इतना मधुर था कि उस मधुर कंठ को वाणी को सुनकर माधवपुरी बड़े प्रभावित हुए। माधवपुरी ने पूछा, आपको तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूँ? तो संत ने कहा, उस वाले ने कहा, मेरे गांव की औरतें यहाँ आई थी दूध लेने के लिए, आपके चेहरे को देखकर पहचान गए, आपको भूख लगी होगी। और मेरे गांव में किसी को हक नहीं है भूखा रहने का, तो पीजिए दूध, मैं लौटता हूँ। तो माधवपुरी दूध तो पी लिया और दूध पीकर उस ग्वाले की राह देख रहे थे। जबकि वो लौटा नहीं, उन्हें हल्की सी नींद आ गई। तो हल्की सी नींद आई तो उस नींद में वही ग्वाला प्रकट हुआ और उस ग्वाले ने कहा, माधवपुरी, मैं तुम्हारी भक्ति से, सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस स्थान से उठाकर मेरी स्थापना करो।
उस समय माधवपुरी के समय मुसलमानों का शासन था, खास करके उत्तर भारत में, और बहुत से जो हमारे हिंदू मंदिर थे या उन्हें नष्ट कर दिया था मुसलमान राजाओं ने, या मूर्तियों को छुपा कर ले गए थे जयपुर। इसलिए जयपुर शहर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन। अनेक प्रसिद्ध विग्रह हैं भगवान के, जो कि वहाँ छुपा दिए थे, ले गए थे, क्योंकि उन दिनों में वहाँ हिंदू राज्य था। और कई मूर्तियों को दबा दिया था झाड़ियों के नीचे या किसी स्थान में, कि ये मुसलमान सेना सिपाही ढूंढ नहीं पाए। तो इसी प्रकार आज हम इन चीज़ों की चर्चा नहीं करते। आज अभी मस्जिद में एक पत्थर गिर जाए तो हेडलाइन आ जाता है पेपर में, पत्थर गिर गया हो। पर कितने मंदिरों का खंडन हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। तो एक विग्रह था गोपाल का, जिसकी स्थापना वज्र ने की थी भगवान के वेद के अनुसार, लगभग 5000 साल पूर्व। तो भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, जिनमें एक है आर्चा विग्रह। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये आर्चा विग्रह कोई पत्थर की मूर्ति है या लकड़ी की मूर्ति है या मार्बल की मूर्ति है। ये आर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर है नहीं। अफसोस की बात है कि हमारे देश में भी अनेक मायावादी भाव के व्यक्ति है, ये सोचते हैं भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह नहीं है, भगवान निराकार है, हमारे पास रूप है तो भगवान के पास रूप नहीं है। तो माधवपुरी ने जब देखा कि वही ग्वाला जिसने दूध पुचाया था, वही ग्वाला उन्हें आदेश दे रहा है कि हे माधवपुरी, मुझे वहाँ से उठाकर मेरी स्थापना करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो माधवपुरी एक तरफ से तो प्रसन्न हुए कि उन्होंने भगवान का रूप का दर्शन प्राप्त किया। भगवान का दर्शन लेना कोई सादा कार्य नहीं है। तो दूसरी तरफ से उनके मन में शौक था। क्या शौक था? मैंने भगवान के हाथों से सेवा ले ली, मैंने सेवा ले ली, उनके हाथों का मटके से दूध पिया। जो उत्तम कोटि के भक्त हैं उनका क्या भाव रहता है? सेवा लें भगवान से? नहीं, उनका भाव रहता है हम सेवा दें। ये है सबसे उत्तम भाव कि आप भगवान की सदा सेवा करना चाहते हो, देना नहीं चाहते। वैसे तो भगवान गीता में कहते हैं 7वें अध्याय में, चाहते विधा बजानते। 4 परिस्थिति में लोग मेरे पास आते हैं। एक, जैसे धन चाहिए, दूसरा रोगी, पीड़ित और ज्ञानी। सब श्रेष्ठ हैं, पर सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञान के आधार पर मेरी शरण में आता है, यह सबसे उत्तम। तो माधवपुरी के मन में दुख था, मैंने भगवान से सेवा ले ली, ये था उनका दुख। और प्रशंसा थी, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया।
भगवान का दर्शन प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं है। माधव पुरी अगले दिन गए गांव में, दूसरे गांव वालों को उठाया, बुलाया और कहा कि हमारे गोपाल विग्रह उनको झाड़ियों के नीचे छुपाया हुआ है। उन्हें छुपाया था मुसलमान सेनापतियों से बचाने के लिए, और भगवान ने उन्हें सपने में कहा है कि उस स्थान में जाकर अगर तुम झाड़ियों को काटोगे तो उस स्थान में नीचे क्या प्राप्त होगा? वो मूर्ति प्राप्त होगी। ये तो सपने में आदेश भगवान ने दिया था। तो गाँव वालों ने कहा चलो कैंचियों के साथ देखते हैं ये सपना सच्चा है, ठीक है, नहीं है। तो सबने अपने बड़े बड़े कैंचियों से झाड़ियों को काटा, खोदा, और फिर क्या प्राप्त हुआ? वो सुंदर गोपाल का विग्रह, जैसे सपने में भगवान ने आदेश दिया था उसी के अनुसार वो मूर्ति प्राप्त हुई। महानंद पुरी ने 2 दिन में सारी योजना बना दी मूर्ति स्थापना के लिए। हमारे इस्कॉन में जब हम मूर्ति स्थापना करते हैं कई महीने लग जाते हैं हमें तैयारी करने में, और जबकि सब सुविधा है आज का। पर माधवपुरी ने 2 दिन में सारी योजना बना दी। सारे गांव वालों ने बड़े उत्साह से कहा चलो मूर्ति स्थापना का प्रबंध किया जाए। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पत्थर का ऑल्टर बना दिया, और उसको संभालने के लिए पीछे से एक और पत्थर रखा, और सारे भक्तों ने सहयोग दिया। लगभग 15 ब्राह्मणों ने भगवान के लिए भोजन बनाया, चपाती बनाई, और 9 ब्राह्मणों ने गोविंद कुंड से जल लाए, और फिर 900 लोटे जल के लाए। कहाँ से? गोविंद कुंड से भगवान का स्नान करने के लिए। पहले घी और मक्खन के साथ भगवान का मसाज किया। उसके पश्चात पंचगव्य और पंचामृत के साथ उनका अभिषेक किया। पंचगव्य और पंचामृत में लगभग हर सुविधा, हर अंग गाय माता से प्राप्त होता है। गाय माता की सुरक्षा समाज में बहुत आवश्यक है। हमारी 7 माताएं हैं। असली माता पृथ्वी, गुरु, ब्राह्मण की पत्नी पृथ्वी, और गाय माता, इनमें जो आपको फलती है। तो गाय की सुरक्षा हमारे वैदिक साहित्य में बहुत ही आवश्यक है। और जिस समाज में गाय की सुरक्षा न होगी उस समाज में कभी आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। और जिस समाज में गाय की सुरक्षा होगी वहाँ क्या असली सुख मिलेगा। आज आप क्या देखते हो? भारत जैसे देश में भी आप देखते हो क्या गाय माता की सुरक्षा होती है? नहीं होती।
प्राचीन समय में समाज की संपत्ति मापी जाती थी ये देखकर कितनी गायें हैं। जब परम भगवान पृथ्वी पर से नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। कितनी? 9 लाख। और उनमें कई गायें सुगंधित दूध देती थी। अंदाजा, आज आपको सुगंध चाहिए तो फ्लेवर ऐड करना पड़ता है, और उनमें सुगंधित दूध। तो ये था समाज की भावना। तो माधवेंद्रपुरी ने भक्तों के सहयोग से गोविंद कुंड से 900 लोटे लाए जल के, अभिषेक किया। 15 ब्राह्मणों ने लगभग भोजन तैयार किया और उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव किया, जैसे अन्नकूट उत्सव हुआ था जब भगवान पृथ्वी पर थे। कब? 5000 साल पहले। आप भगवान की अनेक लीलाओं में घोड़ा लीला पढ़ते हो, है कि नहीं? और घोड़ा लीला में भी भगवान ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की थी। बाएं हाथ के छोटे उंगली के नाखून के बल पर महान पर्वत को उठाया। तो भगवान ने ब्रजवासियों द्वारा इंद्र यज्ञ रुकवा दिया था इंद्र को शिक्षा देने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी ने भी अन्नकूट उत्सव की योजना बनाई और सारे ब्रजवासी इस सेवा में जुड़ गए। प्राचीन समय में समाज की सफलता, उन्नति मापी जाती थी ये देखकर कितनी गायें हैं और कितनी खेती है। आज के ज़माने में क्या देखते हो? कौन सी मोटर चला रहे हो, कौन से कपड़े पहन रहे हो, पर गायों की सुरक्षा की कोई चर्चा ही नहीं करता। तो माधवेंद्रपुरी ने सारे ब्रजवासियों को जोड़ा इस योजना में, और सारे ब्रजवासी रोज अलग अलग भक्तों की तरफ से अन्नकूट उत्सव हो रहा था। आज इनकी तरफ से, कल दूसरे की तरफ से, और हर पूरे ब्रज के हर खानदान कोई ना कोई गाय दान में दे रहे थे। किसे? उस गोपाल को। तो बड़े धूमधाम से माधवेंद्रपुरी ने 2 दिनों में योजना बना दी। क्या करने के लिए? गोपाल की स्थापना के लिए। और माधवेंद्रपुरी खुद सारा दिन सेवा करते थे भगवान की। उनका क्या था उदाहरण? सारा दिन गोपाल विग्रह की सेवा खुद करते थे, और रात को भगवान को सुलाने के पश्चात थोड़ा दूध खा के सो जाते थे। आपका भी ये स्टैंडर्ड है? हाँ, सारा दिन कुछ नहीं खाना, केवल पुजारियों को बोलना चाहिए माधवेंद्रपुरी का स्टैंडर्ड करो। सारा दिन सेवा करो, रात को जब भगवान विश्राम करते हैं उसके बाद थोड़ा सा दूध पीकर उनका विश्राम होता था। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने भगवान की सेवा की। 2 साल के पश्चात माधवेंद्रपुरी को फिर एक सपना आया। आप कहोगे ये तो अच्छा ये पॉइंट है, हमें भी भगवान सपने में बहुत आदेश देते हैं, हमें भी उसका पालन करना चाहिए। तो क्या है उत्तर? नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा कि जब आप शुद्ध भक्त बन जाओगे, जब आप सपनों का आदर कर सकते हो। तो
ये नहीं कि आपको अगले हमें सपना आया था कि माला नहीं करने की जरूरत, हमने सपना आया था कि हमें पुणे छोड़कर बॉम्बे जाना चाहिए। मैंने सपने में कहा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो इस कथा में भगवान सपने में माधवपुरी को आदेश दे रहे हैं। तो दूसरे सपने में क्या आदेश था? भगवान ने कहा, माधवपुरी मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। पहले भगवान ने कहा था मुझे गर्मी लग रही है, यहाँ से उठाओ और मेरी स्थापना करो। तो माधवपुरी ने गोविंद कुंड से 900 से ज़्यादा लोटे पानी लाए और एक धनी क्षत्रिय ने गोवर्धन पर्वत में एक मंदिर बना दिया, जहाँ की उनकी स्थापना हुई। किनकी? गोपाल विग्रह की। तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। क्या ठीक है गलत है? परीक्षा लेते हैं, देखते हैं ये भक्त कितना सीरियस है, कितनी तपस्या करने को तैयार है, कितनी कठिनाई सहने को तैयार है। कोई यज्ञ कोई तपस्या करेगा। भगवान माधवपुरी की परीक्षा ले रहे थे और उन्होंने एक बड़ा कठिन कार्य दिया। भगवान ने कहा, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चंदन लेकर आओ, क्योंकि चंदन लगाया जाता है भगवान को गर्मी के मौसम में। आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिरों में जब गर्मी का मौसम होता है तो हम प्रभुपाद को चंदन लगाते हैं, भगवान को चंदन लगाते हैं, सर्दी में नहीं लगाते। तो भगवान ने कहा, माधवपुरी मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ा चंदन ला के दो। माधवपुरी उसी समय 2 ब्राह्मण आ गए थे बंगाल से, जिनको माधवपुरी ने शिक्षा दी कि विग्रह की पूजा कैसे की जाती है। उसके बाद शिक्षा के पश्चात दीक्षा दिया और दीक्षा के देकर गोपाल विग्रह की देखभाल किस पर सौंप दी? ये 2 ब्राह्मणों पर। माधवपुरी चले गोवर्धन से कहाँ तक? जगन्नाथपुरी तक। ये था उनका मंजिल। इतनी लंबी यात्रा पैदल। आज अगर आपको बोला जाए राधा वृंदावन चंद्र की खुशी के लिए चंदन लेकर आओ जगन्नाथपुरी से, तो आप कहोगे हाँ जाएंगे, प्लेन टिकट भी मिलेगी, प्लेन तो ट्रेन टिकट तो मिलेगी, कुछ टिकट नहीं मिलेगी। फिर पद यात्रा करके जाओ, तो पद यात्रा करके आप तो नहीं मानोगे, पद यात्रा के भक्त मान जाएंगे। तो माधवपुरी ने भगवान के आदेश को स्वीकार किया और चले वो कहाँ? जगन्नाथपुरी की तरफ चंदन आने गए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कई बार कठिन स्थितियों में भक्तों को रखते हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखते हो कि उनके इस्कॉन की स्थापना से आरंभ से पहले लगभग 30 साल से अधिक 40 साल उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रहने के लिए स्थान नहीं था, पैसा नहीं था। तो जब भी उन्होंने जो गुरु का आदेश था उससे बिल्कुल विचलित हुए नहीं हुए, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उनके मन में दृढ़ होकर यही भाव था, जो गुरु महाराज ने आदेश दिया है उसको पूरा करना है।
उस प्रकार का भाव हमारे होना चाहिए। महानंदपुरी जब पहुँचे यमुना में, तो उन्हें पता था कि यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर के पीछे एक बड़ा खूबसूरत इस मंदिर में बड़ी खूबसूरत खीर खिलाई जाती थी भगवान को और साथ में प्रसाद। जैसे आजकल आप देखते हो इस्कॉन में भी किसी मंदिर में ज़्यादा क्वालिफाइड भक्त हैं तो हम भक्तों को वहाँ भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो महानंदपुरी का भाव था, अगर मुझे यहाँ चखने में मिल जाए क्या भोग गोपीनाथ को खिलाते हैं, तो मैं लौट कर अपने विग्रह को भी उसी प्रकार का भोग खिलाऊंगा। ये था उनका भाव। और उस मंदिर में जो खीर खिलाई जाती थी उसका नाम था अमृत केली। उसका टेस्ट इतना मीठा था कि ऐसे लगता था कि खीर बनी है कहाँ, स्वर्ग में, अमृत केली। तो महानंदपुरी जब गोपीनाथ मंदिर पहुँचे, आगे पुजारियों से उन्होंने पूछा कि क्या भोग लगाते हो भगवान को, क्या क्या खिलाते हो। और उन्होंने सुना, पर उन्होंने ये देखा कि जबकि वो पूछ रहे थे, जब उनके मन में ये भावना थी कि खीर चखने का मौका मुझे भी मिल जाए, तो वो शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा कि ओह, ये भोग लग रहा है या बन रहा है, किसके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए, हम चखेंगे। तो महानंदपुरी शर्मिंदा होकर मंदिर से चल पड़े और बाजार में पहुंचकर एक स्थान में बैठकर क्या भगवान का भजन करने लगे। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है, हाँ ना। भगवान ब्रह्मा सुविधा कहते हैं अंगनी यश सुखानंद प्रतिमंत्री। किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। आप और हम कुछ खाना चाहें तो मुंह से खा सकते हैं। भगवान कैसे खाते हैं? कैसे? नेत्रों से और कानों से। हमारे मायावादी कहते हैं, देखो इन मूर्ख वैष्णव को, कहते हैं खा लिया, थाली तो खा लिया भरी हुई है, कैसे खा लिया? भगवान खाते हैं आंखों से और कानों से। इसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य चखे बिना चल भी कैसे लगे। रोज रात को 11 प्याले खीर का चढ़ाया जाता था भगवान को। भगवान ने क्या किया, एक और असंभव लीला प्रकट की। भगवान ने उस विग्रह, भगवान ने खीर का एक प्याला चुरा कर छुपा दिया पर्दे के पीछे और कहा पुजारी को सपने में, ये भी सपने में आदेश था क्या, मैंने एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रखा है, तुम जाकर बाजार में एक पुजारी है, एक भक्त है आनंदपुरी का, उसे जाकर पूछा दो। पुजारी ने जब ये सपना देखा, ये आदेश सुना, उसने कहा भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया पर्दे के पीछे, ये कैसे संभव हो सकता है? उसने कहा चलो देखते हैं।
तो जब गए तो क्या देखा, इधर सच्चा था। इस लीला के पश्चात भगवान का नाम बदल गया। भगवान का नाम बन गया खीर चोर गोविंद। अभी आपको कोई बोले चोर तो आपको अच्छा लगेगा? क्या है आपका नाम? आपके नाम क्या क्या? चोर चोर सुधीर चेतन है बोल रहे चोर जाना। अभी हमको चोर बुला रहे हो, पर आप भगवान को चोर बुलाते तो भक्त आनंद उठाते हैं। खीर चोर गोपीनाथ, वो भगवान जिसने खीर चुराई थी। भगवान के अनेक नामों में एक और नाम क्या है? मक्खन चोर। जानते हो मक्खन चोर को? नहीं, नहीं जानते? मक्खन चोर क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि भगवान जब मक्खन चुराते थे, और जब मक्खन चुराते थे तो कोई ने कभी पकड़ भी नहीं पाया। हालांकि कईयों ने शिकायत की यशोदा माता के पास, रोज ही शिकायत आ जाती थी, आगा बेटा आकर हमारे घर से मक्खन चुराता है, घी चुराता है। और यशोदा माँ कहती थी कोई प्रमाण है क्या? प्रमाण था नहीं। एक बार ये गोपियाँ यमुना नदी से जल्दी लौट गई और उन्होंने रेड हैंडेड पकड़ लिया भगवान को चोरी करते हुए। तो रेड हैंडेड क्या बोलते हैं? तो इस गोपी ने कहा, यशोदा माता हमेशा कहती है प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ। आज तो मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया चोरी कर दिया, चलो अपनी माँ के पास। तो एक हाथ से उन्होंने भगवान को पकड़ा था, और उसके आगे था उनके बेटे का हाथ, उंगली जो कि भगवान ने पकड़ा था। भगवान ने बड़े चापलूसी से अपना हाथ से उठा लिया और उनके बेटे का हाथ उनके हाथ में दे दिया। जब वो पहुँचे यशोदा माता के पास, उन्होंने कहा तुम कहती हो रंगे हाथ, प्रूफ लाओ, प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ, ये देखो तुम्हारे बेटे को मैंने पकड़ा चोरी कर दे। माँ यशोदा माता ने कहा मेरा बेटा तो वहाँ खा रहा है मक्खन, ये तो आपका बेटा है। भगवान को कोई कभी पकड़ा नहीं गया, इसलिए हम उन्हें कहते हैं मक्खन चोर। और यहाँ इस लीला में आप कहते हो खीचोर गोपीनाथ, जिन्होंने खीर चुराई थी। तो पुजारी सोच रहा था कौन है ये भाग्यशाली व्यक्ति, बालक, जिसकी खुशी के लिए ये खीर का प्याला चुराया गया है। वो गए बाजार में, यहाँ कोई मानंदपुरी नाम का कोई बालक है, कोई भक्त है। मानंदपुरी ने जब सुना उनका नाम पुकारा जा रहा है, हाँ मैं हूँ, तो इस ब्राह्मण पुजारी ने कहा तुम जानते हो तुम्हारा क्या सौभाग्य है कि तुम्हारे लिए भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रखा और मुझे आदेश दिया क्या, जाओ आपको ढूंढ कर ये पहुँचाया जाए। तो मानवपुरी आखिर उनकी इच्छा थी खीर का प्याला चखने का मिले तो अपने विग्रह के लिए बनाएंगे। मानवपुरी इतने प्रसन्न हुए, खुशी में नाचने लगे और पुजारी समझ पाए हाँ देखो इसमें कितनी गहरी भावना है। तो इस प्रकार मानवपुरी को खीर का प्याला उन्होंने चखा, उनको कई टुकड़ों में तोड़ दिया और रोज़ थोड़ा थोड़ा चखते थे। वहाँ जो भगवान के भक्त हैं वो ये नहीं चाहते कि
उनका गुणगान किया जाए। वही नहीं चाहते कि उनकी प्रशंसा किया जाए, वही नहीं चाहते कि उनको बड़ा आदर दिया जाए। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं? हमारा आदर हो, प्रतिष्ठा मिले, हमें सब हमारे सामने झुकें। तो भक्तों में विनम्रता का भाव है। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं? तिनादपि सुनिश्चयेन रोरपि सह अमानि न मना देना। अगर तुम सदा हरि का नाम लेना चाहते हो तो विनम्रता का भाव होना चाहिए। कृष्णदास काविराज कहते हैं, मेरा नाम ही मत लो, मेरा नाम ही लोगे तो तुम्हारे सारे गुण मिट जाएंगे। मेरा नाम ही मत लो। हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा नाम पहले लो, पीछे नहीं। पीछे उसका नाम, मैंने ज़्यादा सेवा की है। और कभी किसी का नाम छूट जाए गलती से, फिर तो तूफान आ जाता है मन में। सबका नाम दिया, मेरा नाम छोड़ दिया, ये ऐसा है, ये ईर्ष्या है। और कृष्णदास काविराज कहते हैं, मेरा नाम समाप्त है। तो माधवपुरी सोच रहे थे, अब ब्रह्मणा में सबको पता लग गया है कि मेरे लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया था, तो अब मुझे बहुत आदर मिलेगा। जहाँ भी मैं जाऊँगा लोग कहेंगे माधवपुरी वो संत है जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। माधवपुरी वहाँ से चल पड़े। कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। वो गए थे किस लिए? उनका लक्ष्य था चंदन लाने के लिए, कैंपुर लाने के लिए। तो माधवपुरी जब जगन्नाथपुरी पहुँचे, वहाँ के अधिकारियों को सूचना दी कि मैं यहाँ आया हूँ इस उद्देश्य के साथ कि गोपाल विग्रह जिनकी स्थापना हुई है गोवर्धन में, उनके लिए चंदन और कैंफर लिया जाए, क्योंकि उनको बहुत गर्मी लग रही है। तो जगन्नाथपुरी के सब अधिकारियों ने सहयोग दिया और बहुत ही जल्द 82 पाउंड चंदन और 8 आउंस का कैंफर इकट्ठा हो गया। उन दिनों में चुंगियों में मुसलमान अधिकारी होते थे, जो कि अक्सर हिंदुओं को कई बार क्या करते थे? तंग करते थे। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अधिकारियों ने एक भक्त दिया सहयोग देने के लिए, और एक पत्र दिया कि ये चंदन ने दान दिया है। तो माधवपुरी चले, कहाँ से? जगन्नाथपुरी चले वृंदावन की ओर। और रास्ते में फिर से यमुना आया, और जो यमुना में पहुँचे जब वो यमुना में पहुँचे तो वहाँ बड़ा स्वागत किया पुजारी ने पहचान लिया था ये वही संत है जिसकी प्रशंसा के लिए भगवान ने क्या ये जो तो बड़ा स्वागत हुआ। और माधवपुरी विश्राम करने गए। जब वो विश्राम करने गए, भगवान ने तीसरी बार उन्हें सपने में आदेश दिया। भगवान ने कहा, हे माधवपुरी, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरे आदेश का पालन किया है।
पर मैं चाहता नहीं कि तुम्हें इस चंदन को उठाकर गोवर्धन तक, वो हजारों मील की यात्रा थी। तो भगवान को पता था रास्ते में मुसलमान अधिकारी हैं जिनके कारण तकलीफ पहुंच सकती है। तो भगवान ने कहा, मैं चाहता नहीं कि तुम ये चंदन उठाकर गोवर्धन तक लाओ। मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस चंदन को लेकर गोपीनाथ के शरीर में लगा दो। और क्योंकि मेरे में और गोपीनाथ में अंतर है नहीं। कई बार हम कहते हैं भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं। ये नहीं यहाँ विग्रह अच्छा है वहाँ बुरा है। तो मानंदपुरी ने जब अधिकारियों को, पुजारियों को सुनाया अगले दिन, क्या सुनाया? उन्होंने सुनाया कि भगवान ने कहा है ये चंदन गोवर्धन तक लाने की जरूरत नहीं। यहाँ ये चंदन इस्तेमाल किया जाए किसकी सेवा में? किसकी सेवा में? गोपीनाथ की सेवा में। अगर आपके मंदिर में कोई आए और कहे राधा वृंदावन चंद्र के लिए ये लो 80 पाउंड का चंदन, आप तो खुश हो जाओगे। हाँ, तो पुजारी बड़े खुश थे। मानंदपुरी खुद खड़े हुए उधर 2 हफ्तों के लिए और रोज उनके नेत्रों के सामने चंदन लगाया जाता था किस पर? गोपीनाथ के विग्रह पर। तो मानंदपुरी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो किसका भाग्य और अच्छा है। मानंदपुरी का बड़ा अत्यंत भाग्य था। मानंदपुरी के कई शिष्य थे, जिनमें एक थे अद्वैताचार्य, एक थे ईश्वरपुरी, एक थे रामचंद्रपुरी। मानंदपुरी तो ऐसे कहा लगे रहते थे भगवान की सेवा में। ईश्वरपुरी उनके बड़े प्रसिद्ध सेवक थे। ईश्वरपुरी के मन में सदा यही भाव होता था, गुरु की सेवा और गुरु की सेवा के लिए कई बार ईश्वरपुरी क्या मल साफ करते थे, मल साफ करते थे, उनके पेशाब को साफ करते थे, उनको कंधे में उठाते थे। तो मानंदपुरी ईश्वरपुरी की सेवा से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा, तुम इतनी अच्छी तरह सेवा कर रहे हो, इस सेवा के द्वारा तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे माध्यम से ये हरि का नाम फैलेगा। क्योंकि ईश्वरपुरी ने फैलाया किसके माध्यम से? चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी के माध्यम से सारे विश्व में। ये तो उन्होंने आशीर्वाद दी किसे? ईश्वरपुरी। जो रामचंद्रपुरी थे उनका अलग भाव था। रामचंद्रपुरी का क्या भाव था? संतों की निंदा करना। निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। आप कई बार भक्तों में भी देखते हो, निंदा करेंगे बड़े उत्साह से और जो गुण हैं उसे छुपा देते हैं। सच बात है, गुणों को नहीं देखते। प्रभुपाद जी कहते थे, वी शुड बी लाइक द बी एंड नॉट द फ्लाई। मक्खी जैसे, मच्छर जैसे नहीं। तो रामचंद्रपुरी क्या करते थे? अब कोई वैष्णव आता था जगन्नाथपुरी, उसकी प्रसाद खिलाते थे। कहते थे, तुम संन्यास है, ये तो महाप्रसाद है, ये नहीं खाओगे तो अपमान होगा।
और जब वो खाते थे तो क्या कहते थे, देखो संन्यास स्वीकार कर लिया है और खाते हैं गृहस्था से भी ज़्यादा। तो उन्हें बड़ा आनंद आता था भक्तों की निंदा करके। एक समय वो महाप्रभु के कमरे में गए, वहाँ उन्होंने बड़ा प्रयास किया था महाप्रभु में कोई नुक्स निकाला जाए, तो कोई नुक्स ढूंढ नहीं पाए। पर एक दिन उन्होंने देखा उनके कमरे में चींटियाँ चल रही हैं, तो उन्होंने ये कहा जरूर कल मीठा खाया होगा यहाँ, जिसके कारण ये चींटियाँ चल रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, आजकल के सन्यासी तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने लग गए हैं। महाप्रभु का सिद्धांत था सन्यासी का जो आचरण है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। महाप्रभु ने कहा एक साफ चादर में एक काला निशाना भी हो दिख जाएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार उनका व्यवहार ठीक होना चाहिए। जब सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को मिले तो उन्होंने क्या कहा, कईयों का आचार है और क्या नहीं है, प्रचार। कईयों का प्रचार है और आचार है, पर आप में एक साथ दोनों ही गुण हैं, इसलिए आप इस प्रचार के योग्य हो। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इस्कॉन के भक्तों में आचार भी हो और हाँ, ये तो लोग कहेंगे देखो ये भी ढोंगी है दूसरी संस्थाओं जैसे नाम का। तो महाप्रभु ने इस निंदा का इतना गंभीर रूप से स्वीकार किया, महाप्रभु ने अपने खाना बहुत कम कर दिया, इधर तक कि सारे भक्त उनके क्रोधित हो गए कि रामचंद्र पुरी के कारण महाप्रभु ने खाना कम कर दिया। और जो रामचंद्र पुरी था उसकी आदत थी सब में नुक्स निकालना, तो सन्यासियों में नुक्स निकाला, अपने गुरु में भी नुक्स निकालने लगा। जब उनको गुरु अंतिम दिनों में ये भाव प्रकट कर रहे थे कि मैंने तो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया, ये भाव शुद्ध भक्तों का होता है। जो भक्त ये कहे कि मेरे में भगवत प्रेम भरा हुआ है, वो जो होंगे भगवान के भक्त, वो क्या कहते हैं, हमारे में एक बूंद भी नहीं है भगवान के प्रेम। तो ये भाव प्रकट कर रहे थे, महानंद पुरी अपने गुरु को शिक्षा देने लगे। और क्योंकि रामचंद्र पुरी मायावादियों की संगत में आ गया था, जिसके कारण उनका अपराधी भाव हो गया था और वो अपने गुरु को उपदेश देने लगा। और गुरु उनके उपदेश से इतने दुखी हुए, उन्होंने कहा तुम निकल जाओ मेरी नजरों से दूर, तुम्हें देखते हुए ये जीवन त्यागूंगा तो जीवन व्यर्थ माना जाएगा। तो महानंद पुरी की लीला का ज्ञान हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं और कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा इस लीला के विषय में, उसके हृदय में क्या प्राप्त होगा, भगवत प्रेम। उसके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो माधव पुरी की लीला का वर्णन चैतन्य चरितामृत में है और हमें उनकी लीला का ध्यान से चिंतन करना चाहिए। और ध्यान से चिंतन करोगे तो मन बचेगा कल कामों से। भगवान कहते हैं मन मन भावा मन भक्त हो मध्याजी वाशी सतंत्र प्रति जने क्यों। तो आज वो शुभ दिन है, रामचंद्र और माधवपुरी का प्रभाव थी। हमें उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए उनसे कि हमारे में भी
इसी प्रकार का भाव प्रकट हो। और अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान सफलता देंगे। पापा जी कहते थे अब एक कदम उठाओ भगवान की तरफ। भगवान कितने कदम उठाएंगे? 10 कदम उठाएंगे। तो आज ये शुभ दिन है और हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। गौर कथा लोकनाथ स्वामी जी कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं और महाप्रभु का आदेश क्या था? जारे दाखोताए कहो, ये था महाप्रभु का उपदेश। हमें महाप्रभु के आदेश के अनुसार उनके संदेश का प्रचार करना चाहिए। पिछले साल मैराथन में आपका मंदिर पूना का कौन से नंबर में आया? पहले नंबर में आया। प्रचार के कारण ये प्रचार का उत्साह रहना चाहिए। ठीक। तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं और उनके श्री कृष्णनाथ काविराज और वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से हमें उनकी लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो माधवपुरी से प्रार्थना कीजिए कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, जिसके द्वारा हम भगवान के शरणागत हो सकें और सदा उनके समान शुद्ध भावों को अनुकूल करें। माधवपुरी 24 घंटे उनके मन में एक ही भाव रहता था और सुबह से रात दिन रात ये हरि नाम का जप करते थे। यही भाव होना चाहिए। और जब उन्हें परीक्षा दी थी भगवान ने, जाओ मेरे लिए चंदन लेकर आओ, उन्होंने क्या किया? ये नहीं कहा मैं कैसे जाऊँ इतनी लंबी यात्रा में, तुरंत ही तैयार हो गए। उसी पर और भगवान ने जब देखा परीक्षा पास हो गया है, ये चंदन ले आए हैं, तो भगवान ने कहा अच्छा ये चंदन वहाँ ही इस्तेमाल कर दो, मेरे पास गोवर्धन तक लाने की जरूरत नहीं। तो उसी प्रकार संस्था के प्रचार के दौरान, सेवा के दौरान हम सब की परीक्षा ली जाती है, चाहे बड़ा भक्त हो छोटा भक्त हो। हमने प्रभुपाद जी का वर्णन किया था। हमें दृढ़ होकर सेवा में जुड़े रहना चाहिए। इसी रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत् कर्म प्रवर्तना संगति आगे सतव्रत सद्विभक्ति पुस्तति। और दृढ़ होकर करेंगे तो सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आप सबसे यही विनती है कि शास्त्रों के आधार पर हमें भक्ति में जुड़ना चाहिए और दृढ़ होकर जुड़े रहना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो प्रतिकूल है उसे त्यागो और जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। रूप गोस्वामी कहते हैं जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, तो कृष्ण भक्ति को मत फिसलने दो। इसका प्रयास कीजिए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।